Hello guys, today we will start the exercise 7.3 permutation of combination. Let's start the exercise. Exercise question number 1, find the value permutation 4, 3. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका permutation 4, 3. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? P4, 3 दैट मीन्स P4, 3 का मतलब है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4P3, दोनों का मीनिंग सेम है। आप P4, 3 लिखिए या 4P3 लिखिए, बात एक ही है। इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस हम इसको बैकवर्ड में जाके करेंगे। ऊपर है आपका n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है 4 आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r जो है यहाँ पर वो 3 है, दैट मीन्स आपने उतने ऑब्जेक्ट उसमें सेलेक्ट किए हैं, यानी कि 4P3। अब यहाँ हम 4 को 3 टाइम्स रिड्यूस करेंगे बैकवर्ड में, इस तरीके से 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 बार रिड्यूस हो गया, परमुटेशन सॉल्व हो गया। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। आंसर क्वेश्चन नंबर बी है इसका P65, 2। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसको हम लिख लेंगे 65P2। सेम है, यहाँ पर हम 65 को बैकवर्ड में 2 टाइम्स रिड्यूस करेंगे। 2 टाइम्स रिड्यूस करने का मतलब है इसको 2 बार ओपन करना है बैकवर्ड में, दैट मीन्स 65 इंटू 64। 65 इंटू 64, इसका जो आंसर है आपका आएगा 65 इंटू 64 इज इक्वल टू 4160। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी 7P5। यहाँ पर टोटल 7, R हमारा 5 है। बैकवर्ड में इसको रिड्यूस कीजिए 7P5। 7P5 का मतलब है 7 को 5 टाइम्स तक रिड्यूस करना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आंसर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 10P3। 10P3 को सॉल्व कीजिए। 10P3 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 10 को हम बैकवर्ड में रिड्यूस करेंगे 3 टाइम्स, दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8, 9 8 ज़ा 72, आंसर इज 720। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 10P3 इज इक्वल टू 9P3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9P2, दैट मीन्स प्रूफ करना है LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। LHS 10P3, 10P3 मैंने लिखा है, 10 को 3 टाइम्स रिड्यूस करेंगे बैकवर्ड में, 10 इंटू 9 इंटू 8, दैट मीन्स 720 आंसर आ गया। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ करने के लिए हमें RHS भी सॉल्व करनी पड़ेगी। RHS में है 9P3 प्लस 3 डॉट 9P2, 9P3 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, 9 इंटू 8 इंटू 7। सेम ईयर यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला 3 मल्टीप्लाई 9P2 को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 इंटू 9 इंटू 8, 3 का मल्टीप्लाई और जो 9 है 9 को मैंने 2 टाइम रिड्यूस कर दिया, 9 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 504। नेक्स्ट है 3 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 216। 216 प्लस 504 इज इक्वल टू 720। दैट मीन्स LHS and RHS is equal. Then hence proved question. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी NPN इज इक्वल टू 2 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई NPN माइनस 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए NPN जो होता है वो आपका होता है n फैक्टोरियल। NPN होता है आपका n फैक्टोरियल। अगर n और r दोनों सेम है दैट मीन्स उसका है आपका आंसर n फैक्टोरियल।
एन पी एन का मतलब हुआ आपका एन फैक्टोरियल, आपकी जो एल एच एस है वो आ रही है एन फैक्टोरियल। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे आर एच एस को, राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू एन पी एन माइनस टू, यहाँ पर हमने एन पी आर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें अप्लाई करेंगे 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन प्लस टू। एन माइनस आर यहाँ पर जो है एन तो एन है और आर जो है वो आपका एन माइनस टू है। पुट कीजिए एन माइनस आर में, जब आप पुट करेंगे तो यही आएगा, एन से एन प्लस माइनस का कैंसिल, 2 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू, 2 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कैंसिल, आंसर आ गया फैक्टोरियल एन। यानी कि हमारी एल एच एस भी फैक्टोरियल एन आ रही थी और आर एच एस भी फैक्टोरियल एन आ रही है। दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सी, पी एन कॉमा एन, दैट मीन्स एन पी एन। पी एन कॉमा एन लिखिए या एन पी एन लिखिए, सेम थिंग। इसका एन पी एन अभी मैंने बताया आपको, एन पी एन इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल। इसके बाद इसकी हमारी एल एच एस जो निकल कर आई है वो आई है एन फैक्टोरियल। अब हम इसकी आर एच एस को देखेंगे, आर एच एस एन पी एन माइनस वन। अब इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे, इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पर एन है आपका एन और आर है आपका एन माइनस वन। दीज वैल्यूज पुट इन दिस फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन, दैट मीन्स फैक्टोरियल एन। दैट मीन्स हम LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा हैंस प्रूव्ड। दोनों साइड इक्वल दिखानी है, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको n प्लस वन पी थ्री इज इक्वल टू एन पी फोर, इसको हम फॉर्मूले से रिड्यूस करेंगे। फॉर्मूले से कैसे रिड्यूस करते हैं, एन पी आर जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पर एन है आपका एन प्लस वन, आर है यहाँ पर आपका थ्री, इसमें आपका एन एन है और आर आपका फोर है। तो बस इस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फोर। सॉल्व कर लीजिए, एन प्लस वन ये हो जाएगा आपका एन माइनस टू इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फोर। रिड्यूस कौन सा करेंगे, हमें रिड्यूस इस तरीके से करने हैं जो हमारे फैक्टोरियल वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब तक फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे तब तक हमारी एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। इसलिए हमें फैक्टोरियल को कैंसिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैक्टोरियल एन प्लस वन को ओपन करेंगे तो पहला टर्म आएगा एन प्लस वन, एक कम करेंगे फैक्टोरियल एन, सेम हेयर एन माइनस टू एक कम करेंगे एन माइनस थ्री, उसके बाद मिल जाएगा हमें फैक्टोरियल एन माइनस फोर। फैक्टोरियल एन माइनस फोर से फैक्टोरियल एन माइनस फोर कैंसिल, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स को लिख लीजिए, एन प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस टू एन माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। के बाद n प्लस वन इज इक्वल टू खोल दीजिए, एन स्क्वायर माइनस का थ्री एन माइनस का टू एन प्लस का सिक्स, एन प्लस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का फाइव एन प्लस सिक्स, और करके हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस का फाइव एन और माइनस का सिक्स एन देन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से, तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर होंगे वो होंगे फाइव प्लस वन एन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एन स्क्वायर माइनस का फाइव एन माइनस का एन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, एन एन माइनस फाइव माइनस वन
n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस 1 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारी n की दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर n की वैल्यूज को 5 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि n जो है वो हमारा r हमारा यहाँ पर 3 है और 4 है और n हमारा 5 है, तो 1 अगर लेंगे तो वो 3 से छोटा हो जाएगा और n हमारे कभी भी छोटा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5p 4 कॉमा n, इसको हम लिख देते हैं 5 इंटू 4pn इज इक्वल टू 6 इंटू 5pn माइनस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेम एयर फॉर्मूले से खोलेंगे इसको। फॉर्मूले से ओपन करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस n, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस n प्लस 1। फॉर्मूले से ओपन किया है मैंने इसको। इसके बाद 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस n अपॉन 4 माइनस n। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर आपका 1। फैक्टोरियल 4 माइनस n को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो आपका आएगा नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर नहीं करना है इसको, क्योंकि अगर आप इधर माइनस करोगे तो ये और कम होता जाएगा। 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस n को रिड्यूस करते हैं। फैक्टोरियल 6 माइनस n को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो पहला टर्म 6 माइनस n माइनस 1 किया, 5 माइनस n, देन नेक्स्ट फैक्टोरियल 4 माइनस n से 4 माइनस n कैंसिल, 6 माइनस n इज इक्वल टू 5 माइनस n इज इक्वल टू 6। 6 5 30 माइनस के 6n माइनस का 5n प्लस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और करके लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 11n, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 24। फैक्टर हो जाएंगे 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11 और 8 इंटू 3 24। n स्क्वायर माइनस 8n माइनस का 3n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देन इसकी पेयरिंग कीजिए। पेयरिंग में यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 8, यहाँ से 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 3। यहाँ से हमारी n की दो वैल्यू आ गई 8 कॉमा 3। यहाँ पर जो हम n की वैल्यू लेंगे वो 3 लेंगे, 8 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 8? यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन में था 4pn है, n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, 4p3। अगर n की वैल्यू 8 लेंगे यहाँ पर तो हमारा जो r है वो n से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू को हम क्या लेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका Pn, इसको भी Pn माइनस 1 कॉमा 3 रेशियो Pn प्लस 1 कॉमा 3 इज इक्वल टू 5 रेशियो 12। इसको भी में लिख लेते हैं n माइनस 1 P3 अपॉन n प्लस 1 P3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। इसको लिखने के बाद इसको हम फिर परमुटेशन वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे। n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। देन इस वाले टर्म को इसके साथ, इस वाले टर्म को इसके साथ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन n माइनस 4 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? रिड्यूस हमें कौन सा करना चाहिए? हम ऊपर वाला रिड्यूस करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4। n माइनस 4 से n माइनस 4 अब हो जाएगा हमारा कैंसिल। नीचे ऊपर वाले टर्म को रिड्यूस करेंगे, ये है हमारा फैक्टोरियल n माइनस 2, नीचे है n प्लस 1 n फैक्टोरियल n माइनस 1। n माइनस 1 हमें इसमें भी एक और खोलना पड़ेगा, ये हम इसको एज इट इज लिख देते हैं फैक्टोरियल n माइनस 4, ऊपर है n माइनस 2, ये हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 कैंसिल, n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल,
n minus 2 n minus 3 upon n plus 1 is equal to 5 upon 12. Then cross multiplication 12 n minus 2 n minus 3 is equal to 5 n plus 1. मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आएगा एन स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 3n प्लस का 6 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस n. इसको भी ओपन कर दीजिए, 12n स्क्वायर माइनस का 5n दैट मीन 60n 72 5n स्क्वायर प्लस का 5n. इसको आगे रिड्यूस करते हैं, 12n स्क्वायर में से 5 गए, तुम्हारा यहाँ बचेगा 7n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 65n प्लस 72. 7 इंटू 72 आपका आएगा 504. अब हमें 504 के फैक्टर करने हैं जिनका सम 65 आए, तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 56 प्लस 9 n प्लस 72. एलसीएम लेके चेक कीजिए इसको. इसके बाद 7n स्क्वायर माइनस का 56n माइनस का 9n प्लस 72 इज इक्वल टू 0. पेयरिंग करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग करने पे 7 कॉमन आएगा, 7n n माइनस का 8, यहाँ से 9 कॉमन, n माइनस का 8 इज इक्वल टू 0. 7n माइनस 9 n माइनस 8 इज इक्वल टू 0. n की वैल्यू 8 एंड 9 अपॉन 7. ये फ्रैक्शन वाली नहीं लेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू लेंगे केवल 8. तो इसका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 8. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 4. 6 कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम वैकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस. Assuming each candidate is fit for each post, determine the number of ways in which 2 posts can be filled. 6 कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू के लिए गए हैं कुछ वैकेंट सीट के लिए, और हमें वहां पर 2 पोस्ट जो फिल करनी है. तो हमें 2 पोस्ट अगर हमें इसकी फिल करनी है तो 2 पोस्ट फिल करने के इसके कितने तरीके हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पर निकालना है. तो क्वेश्चन में टोटल कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, 6. पहले वाले पोर्शन में बोला है कि 2 पोस्ट हमें फिल करनी है. टोटल पहली 2 पोस्ट है, मान लीजिए मैंने 2 पोस्ट ले ली, नंबर 1 और नंबर 2. तो पहली पोस्ट पर जो कैंडिडेट होंगे वो हमारे होंगे टोटल 6. हम 6 में से कोई सा भी एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं. इन 6 में से कोई अगर यहाँ पर फिक्स हो जाता है तो रिमेनिंग पोस्ट के लिए आपके लिए जो कैंडिडेट बचेंगे वो कितने होंगे आपके 5. 6 इंटू 5 आंसर हो गया इसका. सेम हियर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, वहां पर आपकी सिर्फ पोस्ट को बढ़ा दिया गया है. पोस्ट यहाँ पहले आपकी 2 थी, यहाँ पर आपकी 3 कर दी. मैंने यहाँ पर ले लिया 3 पोस्ट. कैंडिडेट तो उतने ही है 6, तो पहली पोस्ट के लिए 6, दूसरी पोस्ट के लिए 5, तीसरी पोस्ट के लिए 4. आंसर आ गया आपका 120. digit number can be formed by using the digit 1 to 9. आपके पास टोटल 9 डिजिट है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है. 1 2 3, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है. 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 to 9 से. टोटल डिजिट मेरे पास 9 है, तो पहली प्लेस पर रिपीटेड हो सकती है मेरी. नो डिजिट रिपीटेड, सॉरी. आप पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजिट हमें रिपीट नहीं करनी है, तो टोटल डिजिट है मेरे पास 9. पहली प्लेस पर 9 डिजिट आ जाएंगी. 9 में से अगर यहाँ कोई एक आ जाती है तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास बचेंगी कितनी, 8. उसके बाद 8 में से कोई एक यहाँ पर आ जाती है तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए बचेगा 7. इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 504. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब डिजिट आपकी रिपीट हो सकती हैं. बनानी है आपको 3 की है, बट आप यहाँ डिजिट को रिपीट कर सकते हो. दैट मीन्स यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9. डिजिट रिपीट हो रही है, तो यानी कि एक पोजीशन फिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम उस डिजिट को स्किप कर देंगे. नेक्स्ट पोजीशन पर भी वो रिपीट डिजिट आपकी आ सकती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है यहाँ पर. तो आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 दैट मीन्स 729. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 6 वुमेन्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप्स इफ नो टैप्स रिमेन अनयूज्ड. 6 वुमेन है और 6 ड्रॉ कर रही है वाटर को 6 टैप से, और कोई भी टैप आपकी अनयूज्ड नहीं है, हमेशा सारी टैप यूज हो रही है. दैट मीन्स
6 की 6 वुमेन्स सारी की सारी टैब्स को यूज कर रही है, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स NPR। टोटल n वुमेन है और टैब भी आपकी r कितनी है 6, दैट मीन्स 6p6, और 6p6 को हम लिखते हैं 6 फैक्टोरियल। जब हम सारे की सारी वैल्यूज को यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 वुमेन है 6 टैब को यूज कर रही है, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आंसर आएगा इसका 720। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, 7 candidates are contesting an election. In how many ways can their name be listed on the ballot paper? 7 कैंडिडेट हैं जो कि एक इलेक्शन में कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद कितने तरीके से उनके जो नेम है वो लिस्ट हो सकते हैं। 7 कैंडिडेट हैं, टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से वो कॉन्टेस्टिंग कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, आंसर इज 5040। Next question number 7. From a committee of 8 persons, in how many ways can you choose a chairman and vice chairman, assuming that one cannot hold more than one position? टोटल कमेटी में 8 पर्सन है, उसमें से आपको एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, और कोई भी एक पोजीशन जो जिसको मिलेगी वो दूसरी पोजीशन को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो 8 पर्सन है, 8 पर्सन में से आपको चूज करने हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो पहले जो पोजीशन पर आपके पास 8 हैं, 8 में से कोई एक अगर आपका सेलेक्ट होगा तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए बचेगा 7, यानी कि ये आपका पहला वाला चेयरमैन, दूसरी वाली जो पोजीशन हो गई आपकी वाइस चेयरमैन की। आंसर आ गया आपका 56। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फ्रॉम अ 12 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर एज्यूम करने हैं 12 पर्सन में से, और वो कोई भी पोजीशन को होल्ड कर सकता है, बट एक पर्सन एक ही पोजीशन को होल्ड करेगा। नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन वन ऑफिस। ऑफिस में किसी भी एक पर्सन की एक से ज्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए। टोटल पर्सन है हमारे पास, हमें 4 पोजीशन चाहिए। पहली पोजीशन के लिए ऑप्शन है मेरे पास 12 पर्सन, 12 में से कोई एक अगर यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट के लिए 11, फिर नेक्स्ट के लिए 10 और लास्ट के लिए 9। एक 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 हम इसमें क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, क्योंकि एक पर्सन को एक ही पोजीशन मिलेगी। आंसर है इसका 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। आंसर आ गया आपका 11880। 11880। Next question number 8. A man has 6 friends. In how many ways can the invite one or more of his friends at a dinner? एक मैन है, उसके 6 फ्रेंड्स हैं और वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है। वो अपने फ्रेंड्स को एक या एक से ज्यादा लोगों को अगर इनवाइट करता है डिनर में, वो कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है? इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर n-1। ये हम तभी लगाते हैं फॉर्मूला जब जहां पर हमें कंडीशन दे रखी होती है 1 और मोर की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 6, 2 की पावर 6-1, दैट मीन्स हो गया आपका 64-1। आंसर इज 63। नेक्स्ट है, देयर आर 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल? 8 ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में 8 ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो आप उनको कितने तरीके से सीक्वेंस में लगा सकते हैं? तो हम यहाँ पर 8 ट्रू फॉल्स हैं, तो 8 ट्रू फॉल्स को आप कितने तरीके से लगा सकते हैं? ट्रू फॉल्स हमारे होंगे आपके 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। टू क्यों? ट्रू फॉल्स लगाने हैं ना 8 में। दो ऑप्शन है आपके पास, सही या गलत। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। आंसर इज 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। आपके पास टोटल 3 डिफरेंट रिंग्स हैं और आपको उनको 4 फिंगर्स में पहनना है और हर फिंगर में आपको एक ही रिंग रखनी है। ठीक है, तो एक रिंग को आप पहली फिंगर में कितने तरीके, आपके पास टोटल रिंग है कितनी? 4 फिंगर्स हैं और 3 डिफरेंट रिंग्स हैं आपके पास। तो इसमें जो आपका 4 फिंगर, पहले में 4, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 2, 4 3 12, 12 2 24 वेज। थ्री डिफरेंट रिंग को हमें 4 फिंगर्स में पहनना है। तो पहली रिंग को पहनने के लिए 4 फिंगर्स हैं। दूसरी बार अगर वो रिंग पहनता है उसके पास 3 फिंगर हैं। तीसरी बार अगर वो रिंग पहनता है उसके पास 2 फिंगर हैं। इसलिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24 वेज। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1 हमें फाइंड करना है r। इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1 फाइंड r। फॉर्मूले से ओपन कीजिए इसको। फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 7 माइनस r। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया इसको। अब यहाँ बचेगा 5 माइनस r इज इक्वल टू 12। फैक्टोरियल 7 माइनस r को हम रिड्यूस करेंगे, 7 माइनस r, 6 माइनस r, 5 माइनस r, ये भी हमारा कैंसिल। 7 माइनस r, 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। ओपन कर लीजिए, माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और करके हम इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस के 13r। 42 में से 12 गए, आपका बचेगा 30 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अब हमें 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 13 आना चाहिए। r स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 फैक्टर कर लीजिए एज यूजुअल जैसे करते हैं इसके। r कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, r माइनस 10 एंड r माइनस 3। r की वैल्यू आ गई 10,3। अब हमें r की वैल्यू लेनी कौन सी है? n से छोटी लेनी है, यानी कि हमारी r की वैल्यू जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 5 और r की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेम इस क्वेश्चन, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे 11pr इज इक्वल टू 12pr-1 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस r फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस r, ये हो जाएगा 12 इंटू फैक्टोरियल 11 से 11 कैंसिल, ये हो गया फैक्टोरियल 13 माइनस r। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने पाएगा 13 माइनस r, 12 माइनस r और फैक्टोरियल 11 माइनस r। फैक्टोरियल 11 माइनस r से 11 r कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 13 माइनस r
12 माइनस आर इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कीजिए 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156 माइनस के 13r माइनस के 12r प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 156 माइनस के 25r प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और करके लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस के 25r, और ये हो गया 156 माइनस के 12 इज इक्वल टू 144। अब हमें 144 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं, सम हमारा 25 आना चाहिए। 16 इंटू 9 और 16 प्लस 9 25, आर स्क्वायर माइनस 16r माइनस के 9r प्लस 144 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लीजिए, आर माइनस 16 माइनस के 9 आर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 16 आर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आर भी यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है 9 और 16, यहाँ पर हमारा जो एन है वो 11 है, तो यहाँ पर जो हम आर लेंगे वो 6 लेंगे, 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 16 जो है वो आर की वैल्यू हमारी एन से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम आर की वैल्यू हमेशा एन से छोटी लेंगे। क्वेश्चन है इसका, how many words can be formed using all letter using each letter once of the following? दहली वर्ड है, यहाँ पर हम इसको सारे लेटर्स यूज करें हैं, कितने तरीके से हम इसको वर्ड्स बना सकते हैं। दहली में कितने वर्ड है टोटल आपके 5, तो हम इसको बना सकते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 120 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है आपका जयपुर, यहाँ भी आपके कितने लेटर हैं 6, एन इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स सारे लेटर यूज कर रहे हैं, 6p6 दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। अगर आपके एन और आर सेम रहते हैं तो दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 720। यहाँ पर कितने हैं आपके 7, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल, एन इज इक्वल टू 7, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5040 आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई।